आलोचना यह शब्द सुनते ही बहुत से लोगों को असहजता महसूस होती है, लेकिन सच यह है कि आलोचना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर आप कुछ नया कर रहे हैं, अपने जुनून को फॉलो कर रहे हैं या बस इस दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं, तो किसी न किसी को आपके बारे में राय जरूर होगी। सवाल यह नहीं है कि आलोचना से कैसे बचा जाए, बल्कि यह है कि इसे संभाला कैसे जाए। पहला कदम है आलोचना को एक नए नजरिए से देखना। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। अक्सर इसका मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इतना महत्वपूर्ण है कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा है, तो क्या आप सच में कोई प्रभाव डाल रहे हैं? आलोचना एक आईने की तरह होती है। यह केवल आपके काम को नहीं, बल्कि आलोचक की मानसिकता को भी दिखाती है। अब सवाल यह है कि इसे संभाले कैसे? सबसे पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले रुके और गहरी सांस लें। जब कोई आपकी खामियां गिनाता है, तो रक्षात्मक होना या आहत महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन उन भावनाओं के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से अक्सर पछताना पड़ता है। इसके बजाय जो कहा जा रहा है, उसे सोच समझकर समझने की कोशिश करें। खुद से पूछें, क्या यह आलोचना रचनात्मक है? क्या इसमें कोई सच्चाई है, या यह केवल एक नकारात्मक शोर है? रचनात्मक आलोचना एक तोहफे की तरह होती है, भले ही यह शुरुआत में ऐसा महसूस न हो। यह आपको बढ़ने और बेहतर बनने का मौका देती है। लेकिन जो आलोचना बेवजह है, जो केवल आपको नीचे गिराने के लिए की गई है, वह अक्सर आलोचक की असुरक्षा को दर्शाती है। रचनात्मक आलोचना के साथ सबसे पहले धन्यवाद कहना सीखें। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप किसी के फीडबैक के लिए धन्यवाद देते हैं, तो यह आपकी परिपक्वता और खुलेपन को दिखाता है। इसके बाद उस फीडबैक का विश्लेषण करें। अगर यह सही लगता है, तो सुधार करने के लिए कदम उठाएं। अगर नहीं लगता, तो इसे जाने देना भी ठीक है। हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। अब नकारात्मक या विनाशकारी आलोचना के बारे में बात करते हैं। इसे संभालने का सबसे शक्तिशाली तरीका है इसे नजरअंदाज करना। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में चल रहे हैं और एक पेड़ पर बैठा पक्षी आप पर चिल्ला रहा है। क्या आप रुककर पक्षी से बहस करेंगे? नहीं, आप चलते रहेंगे। यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। कभी कभी आलोचना हमारे करीबी लोगों से आती है, परिवार, दोस्त या सहकर्मी। यह और भी ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। ऐसे में संवाद करें। अगर उनकी बातों का तरीका सख्त लग रहा है, तो उनसे स्पष्टीकरण मांगे। अक्सर लोग यह नहीं समझते कि उनके शब्द या टोन कैसे सामने आ रहे हैं। आलोचना को संभालने के लिए आत्मविश्वास का होना भी जरूरी है। जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, तो आलोचना एक हमले की तरह नहीं लगती, बल्कि एक नजरिया लगता है जिसे आप समझ सकते हैं। और याद रखें, आलोचना का सामना हर महान इंसान ने किया है। अंतर यह है कि उन्होंने इसे कैसे लिया। उन्होंने इसे अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें बताएं। और हमारे चैनल जोश अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर आप और गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।